तो इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल हमने ये समझा कि कौन सा हाउस इम्पॉर्टेंट है, कौन से ग्रह इम्पॉर्टेंट है और कौन सी राशि में वो इम्पॉर्टेंट है ग्रह, उससे डिसाइड होता है कि कैसा होगा। अब उनकी युति भी हम समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, गुरु और मंगल की युति अच्छी होती है, दोनों आपस में मित्र हैं। गुरु अगर सूर्य के साथ भी युति करता है तो भी मित्र का है। अब यहाँ पे मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी ना कॉन्फ्लिक्ट में, डिस्प्यूट में, लड़ाई झगड़े में इस तरीके की दिखेंगी। अब तय इन डिस्प्यूट्स में से आपका भी कोई एक डिस्प्यूट हो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और कैसे इनको ओवरकम करना होता है, कैसे इन चीज़ों को हम देख के समझ सकते हैं कि हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए जब हमें पैतृक संपत्ति मिले या हमें खुद की प्रॉपर्टी बनानी पड़े या हम बनाएं कि नहीं बनाएं। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस कुंडली के माध्यम से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप इसको ये समझने जा रहे हैं कि वहाँ बैठे हुए ग्रह, इन भावों में बैठे हुए ग्रह किस तरह का प्रेडिक्शन देते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि जातक की प्रॉपर्टी किस प्रकार की होगी, छोटी मोटी होगी, बड़ी होगी, भव्य होगी, बहुत ही कहते हैं जैसे नामचीन प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके की प्रॉपर्टी का भी हम कुंडली में देख के विश्लेषण कर लेते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे चीज़ों को समझा जाता है। देखिए, अगर गुरु की पोजीशन अगर आपके दूसरे, चौथे, आठवें, नवम भाव में होती है तो सबसे पहले हम ये समझ जाएंगे कि भाई प्रॉपर्टी होगी पर एक नहीं होगी, दो तो होंगी होंगी कम से कम। और अगर एक ही है तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि गुरु, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, गुरु एक्सपेंशन का कारक होते हैं, विस्तार का कारक होते हैं। तो जहाँ भी बैठते हैं उन चीज़ों को बड़ा करते हैं। तो इससे हमने ये चीज़ समझ ली। दूसरा ग्रह हम मंगल, मंगल अगर बैठा है तो यानी कि आपके पास लैंड बहुत बड़ी होगी, काफ़ी बड़ी लैंड होगी। अब उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ ये हम किससे पता करेंगे? शनि से, क्योंकि मैंने बताया कि शनि कंस्ट्रक्शन का कारक होते हैं। तो शनि अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप उस प्रॉपर्टी पे आपका कंस्ट्रक्शन आप करवाओगे ही करवाओगे। लेकिन अगर शनि वीक है तो चांसेस हैं कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा और वो खाली लैंड पड़ी होगी, प्लॉट लेके पड़ी हुई होगी, इस तरीके से। ठीक है। और अगर आपका मंगल मजबूत है तो आपने उस प्रॉपर्टी को बाद में उस पर घर बनवाया होगा, फ्लैट बनवाया होगा, ये सब आपके हुए होंगे, किसी और की वजह से हुए होंगे। क्योंकि आपका शनि अगर वीक है तो यानी कि आपने तो कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया होगा, हो सकता है किसी के भाग्य से या किसी के आने के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ होगा। ऐसी सिचुएशन को हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि शनि, अगर आपका शनि दूसरे, चौथे, आठवें, नवम भाव में बैठा हो या उस पर दृष्टि शनि की स्ट्रॉन्ग, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, और जहाँ पे दृष्टि भी पड़ रही हो वो अगर मित्र भाव पर हो या मित्र राशि पर हो, मित्र ग्रह पर हो, तो अच्छी शुभ फलदायी है। लेकिन अगर मित्र पे नहीं हो, शत्रु पे पड़ रही हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके कुंडली में शनि चौथे, आठवें, नवम या दूसरे भाव में स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है तो आपका घर बनेगा, लेकिन देरी से बनेगा, है ना। तो शनि जहाँ बैठते हैं वो उस हाउस से चीज़ें आपको देरी से मिलती। देरी से मेरा मतलब ये है आफ्टर 30s 40s में जाके बनता है। कम से कम आपका 35 साल की उम्र आपकी जब निकल जाएगी तब जाके आपका घर उस पर बनेगा। और आप कंस्ट्रक्शन का, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन का कारक बताया शनि, है ना, तो वो बनेगा। अब अगर मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि आप अपनी ही भूमि पे बनवाएंगे या आप कहीं से बना बनाया लेंगे, तो ये सब सिचुएशन जो आती है तो हम उसमें मंगल की पोजीशन को देखते हैं। मंगल खुद की भूमि का कारक होता है ना, तो मंगल अगर आपका स्ट्रांग है तो आप अपनी भूमि पे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। मंगल अगर आपका वीक है तो हो सकता है कि आपको ये संपत्ति जो मिल रही है या प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो बनी बनाई मिलेगी, ऐसा देखने को मिलता है। अब आता है सूर्य। सूर्य अगर आपके इन्हीं भाव में से कहीं बैठे हैं, दृष्टि पे दृष्टि डाल रहे हैं इन्हीं भाव में, तो आपको पैतृक संपत्ति, सूर्य पिता का कारक भी होता है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, है ना, वो भव्य वाली होगी, मतलब कि मान प्रतिष्ठित वाली होगी, नामचीन प्रॉपर्टी होगी, लोग जानते होंगे समाज में, या आपके उस सिटी में या उस कंट्री में लोग मतलब जानेंगे कि ये लीगेसी में मिलती है। एक तरह की, सूर्य मतलब प्रकाश है, सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक भी होता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नाम जुड़ जाता है आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके पुरखों का नाम भी जुड़ा हुआ आ रहा हो, तो समाज में नाम होगा, अरे वो उनके हैं, इनकी प्रॉपर्टी है, ऐसा है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मान प्रतिष्ठित वाली प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद शुक्र आता है। शुक्र की जो प्रॉपर्टी होगी, शुक्र वाली जो प्रॉपर्टी होगी ना, अगर आपके इन्हीं भाव में बैठे हुए शुक्र अच्छी कंडीशन में, तो आप देखेंगे
आपको लग्जरी प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब उसमें सारे कंफर्ट्स होंगे, है ना, जितना इंटीरियर अच्छा सा किया हुआ होगा, काफ़ी लग्जरी चीज़ें उसके अंदर होंगी, काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ें उसके अंदर, हर सुविधा होगी उसके अंदर, इस तरीके का देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पैतृक संपत्ति की, कि पैतृक संपत्ति मिलती है, किसको मिलती है, किसको नहीं मिलेगी, क्या उसके योग आपकी कुंडली में है, या आपकी फैमिली मेम्बर के आप 2-3 कुंडलियाँ लेके बैठे हैं और आप सब में चेक कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि अब हम ये समझने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम यहाँ समझने ये जा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति जब मिलती है तो वो हमारी वृद्धि का कारण बनेगी या हमारे विनाश का कारण बनेगी। उससे हमें सुख मिलेगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी फैमिली में मेंबर्स ऐड होंगे या माइनस होंगे। तो ये हम चीज़ें समझेंगे कुंडली के अष्टम भाव से। कुंडली का अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, आयु का भाव होता है, रहस्य का भाव होता है, हिडन ट्रुथ्स का भाव होता है। आठवां भाव बहुत सारी चीज़ें होल्ड करता है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह आपके बारे में, आपकी पैतृक संपत्ति के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम गुरु से देखते हैं। गुरु अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर भाव लिख रखा है, तो ये 2, 4, 8, 9 है, भाव है, ये राशि नहीं है। गुरु की राशि मैंने यहाँ ब्लू में लिख रखी है, धनु राशि में, मीन राशि में या कर्क राशि में हो। तो गुरु अगर आपके